गुड मॉर्निंग मोहसिन इजाज और अब्बास शबीर की तरफ से आपको वेरी गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखें जी अब्बास भाई, मैच तो हुआ रात को, लेकिन क्या कमाल की हमें वहाँ पे प्योर T20 सॉर्ट ऑफ स्टफ देखने को मिला। आपने देखी है इनिंग्स जायसवाल की, आपने देखी है इनिंग्स विराट कोहली का रिटर्न पे जो उसने इनिंग्स के लिए शॉर्ट इनिंग्स थी लेकिन फुल एग्रेशन के साथ। अच्छा, उसके साथ साथ जो दुबे की इनिंग्स थी जी, मैं उसी के आपको और उन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो वर्ल्ड T20 के लिए अपनी जगह सीमेंट करना चाहते हैं और मैं उनका वैसे उन्होंने ही सीमेंट अपनी जगह। देखिए सीमेंट क्या कर दिया उन्होंने, हेडेक बढ़ा दिया। वो जो नहीं स्वीट हेडेक होता जो बार बार हम कहते हैं कि जो बेंच के ऊपर बैठो के हो लिए गए। आपने स्वीट तो हेडेक कर दी है। अब्बास भाई ऑप्शंस बड़े हैं यार इनके पास। Options बहुत जो ज़्यादा हैं। जिस प्लेयर को एज अ ऑप्शनल प्लेयर डालते हैं वही प्लेयर जो है वो स्कोर कर जाता है। वो जिसको ट्राई कर रहे हैं अभी तक वो परफॉर्म कर रहा है। रोहित शर्मा एक दफ़ा फिर अनलकी साबित हुए, पहली बॉल पे आउट हो गए, पहले मैच में रन आउट हो गए थे। लेकिन विराट कोहली का जो रिटर्न था वो बड़ा अच्छा रिटर्न हुआ। और आप देखें कि 26 बॉल रह गए थे, 6 विकेटों से इंडिया जीता है। यानी आप देखें कि T20 के अंदर 26 बॉलों का मतलब है 60 से 70 स्कोर। 60 से 70 स्कोर अगर बहुत ही रोक के भी अगर खेले, ऐसे ही अच्छे टच के अंदर प्लेयर हो तो 60 और 70 स्कोर तो कोई मसला ही नहीं है, कम से कम। लेकिन और जिस तरह की ये इंडिया खेल रही थी, इनफॉर्म लगी थी, ये 100 रन 80-100 के करीब, तो इसका मतलब है कि अगर इनको 250 का टोटल भी दें तो ये 250 का टोटल डिफेंड कर सकते हैं। अब्बास भाई ये देखें, आप 2023 वर्ल्ड कप देखें, वो थ्रू आउट बड़े कंसेक्यूटिव रहे, बड़े कंसिस्टेंट रहे। एक मैच हार गए, नो डाउट। अक्सर अब जब हम ये बात करते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो टूर्नामेंट जीतना चाहिए था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो कोई कहता ही नहीं है कि टूर्नामेंट नहीं जीतना चाहिए था। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो वो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी, क्लिनिकल थी। और अगेन ये T20 में भी हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे कॉन्टीन्यूटी है। अब्बास भाई 200 का स्ट्राइक रेट ही एवरेज चल रही है। टेस्ट फॉर्मेट हो, ये ODI फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो, ये फ़ौरन एडजस्ट कर रहे हैं, फ़ौरन अडॉप्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे टेस्ट मैच में भी साउथ अफ्रीका ने एक ऐसे कब्रिस्तान में खिलाने की इन्हें कोशिश की, एक ऐसा गड़ा खोदा, लेकिन वहाँ पे जो फाइट हुई, गड़े में लेकिन नहीं गिरे, क्या इन्हें गिरा दिया इन्होंने जी। इसी तरह है अपने स्ट्रॉन्ग उनकी जो बॉलिंग लाइन थी, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन, अपनी मर्जी की कंडीशंस, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अब्बास भाई उन्होंने गिरा दिया उनको उसी गड्ढे में जो उन्होंने इनके लिए खोदा था। T20 में आपने परफॉर्मेंस, हालांकि साउथ अफ्रीका था, सेंचुरियन था और वहाँ की कंडीशंस और थी, वेदर और था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक मैच हार के कम बैक किया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे ये T20 वर्ल्ड कप के लिए मतलब बड़ी सीरियस स्टेटमेंट लग रही है इनकी, बड़ी सीरियस स्टेटमेंट है। यस, इन्होंने यानी तैयारी शुरू कर दी है T20 की। यार बस भी तैयारी से बहुत आगे काम निकल गया है, तैयारी कंप्लीट हो गई है। और ये इस तरह के अब इनके पास तैयारी ज़्यादा है। मज़ीद देखिए कि इनके पास आप एक ऑप्शन, एक स्पॉट के लिए 4 प्लेयर्स का ऑप्शन है। तो ये सिचुएशन जो है, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त दुनिया में किसी भी क्रिकेट टीम के पास इतना तगड़ा बेंच या इतना तगड़ा बैकअप या इतने ज़्यादा प्लेयर्स का ऑप्शन होगा। देखें, आप ओपनर्स की बात करें, वहाँ आपके पास ऑप्शंस का एक समुंदर है। आप मिडिल ऑर्डर की बात करें, वहाँ पे भी एक समुंदर है ऑप्शंस का। आप लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें, समुंदर है ऑप्शंस का। आप ऑलराउंडर्स की बात करें, समुंदर है ऑप्शंस का। आप स्पिनर्स की बात करें, आपके पास समुंदर है ऑप्शंस का। आप फास्ट बॉलर्स की बात करें, समुंदर है आपके पास ऑप्शंस का। कंप्लीट टीम, मतलब ये नहीं कह सकते कि इनका कोई, अगर उनका प्रॉपर ऑलराउंडर लिखा हुआ है तो वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। नहीं वैसे तो ये नहीं, आप ऑलराउंडर की ये डेफिनेशन मेरे ख्याल में यहाँ वाली बता रहे हैं कि जिसको ना बैटिंग आती हो ना बॉलिंग आती हो वो ऑलराउंडर। नहीं, उधर पता है ऑलराउंडर की क्या डेफिनेशन है, कि वो ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, फील्डिंग भी अच्छी करता हो, तो वो ऑलराउंडर होता है। यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा चले, ये जायसवाल का आप स्ट्राइक रेट देखें, और जायसवाल ने 68 रन स्कोर किए, 6 छक्के मारे उन्होंने अपनी इनिंग के अंदर। 200 का स्ट्राइक रेट था। तो आप देखें कि उन्होंने ओपन किस तरीके से किया और टीम को किस तरीके से उन्होंने पुशअप दिया। उनके बारे में वैसे तो नहीं कहा जाता ना अब्बास भाई कि वो ही कैन गो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, वो टेक ऑन करते हैं बॉलर्स को और पहली बॉल से चार्जिंग शुरू कर देते हैं। तो आप देखें 34 रन के ऊपर नियर 70 रन उन्होंने स्कोर किया है, जिसमें उन्होंने
हाथ खोल के कल विराट कोहली की इनिंग्स देखें, विराट के ऊपर आ रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट देख लें, 181 का स्ट्राइक रेट था, 181 का स्ट्राइक रेट है। देखें वो प्रॉपर T20 की तरह T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, वो हर अपने आप। अच्छा ये मैं आपसे ये पूछना है मैंने कि प्लेयर किस तरह एडजस्ट होता है, टेस्ट के फॉर्मेट से एकदम वनडे में आता है, उधर भी परफॉर्म शुरू कर देता है, वनडे के फॉर्मेट से T20 फॉर्मेट में आता है, उधर भी एडजस्ट अपने आप को कर लेता है, तो ये किस तरह एडजस्ट कर लेते हैं ये प्लेयर्स अपने आप को? ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे प्लेयर्स हैं, ये उन प्लेयर्स की निशानी होती है। हर प्लेयर तो एडजस्ट भी नहीं कर पाता, हर प्लेयर तो आपको पता है, हमारे लोग तो जो है वो T20 में भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और जब हमारे प्लेयर्स वनडे मैच होता है तो वहाँ पे भी जो है वो कोई अजीब सी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वनडे में टेस्ट खेल रहे होते हैं। टेस्ट मैच में तो हमने मामूल हक को देखा कि 100 बॉलों पे 25 रन, 100 बॉलें तो मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं खेली, लेकिन बहरहाल एवरेज इसी तरह के हालात हैं। तो ये सिचुएशन के साथ, कंडीशंस के साथ अपने आप को फ़ौरन से एडजस्ट करना, मेरे ख्याल में यही कमाल है, यही मतलब चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। और इस वक्त जो टीम की सिचुएशन, जो टीम की शेप इनकी बनी हुई है, मेरे ख्याल में ये कोई इनके साथ 2023 वर्ल्ड कप फाइनल वाला कोई सीन ना हो जाए, वरना ये अदरवाइज वर्ल्ड कप अनबीटेबल है। T20 वर्ल्ड कप में यही टीम है। कोचिंग स्टाफ से कितनी सपोर्ट मिलती है? अगर अपना कोचिंग स्टाफ हो, अपना लेजेंड टीम के साथ मूव कर रहा हो, तो क्या समझते हैं कि प्लेयर्स कितने पॉलिश होते हैं? उससे ज़्यादा पॉलिश होते हैं या फॉरेनर कोच से ज़्यादा पॉलिश होते हैं? क्योंकि मैं आपसे एक बात इसके आगे करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपके इस पर कमेंट चाहता हूँ। इसकी जो आपने बात की ना, अपने कोचेस, देखें अपना कोच फिर आपका प्लेयर भी होना चाहिए, द्रविड़ जैसा या गांगुली जैसा या लक्ष्मण जैसा, या इस तरह के और प्लेयर्स होने चाहिए, जैसे जावेद मियांदाद एक ज़माने में होते थे, कोचिंग उन्होंने की, बड़ा सक्सेसफुल टाइम था। आवाज़ भाई ये होता इस तरह से है कि जब हमारे इवन मोहसिन खान का बड़ा अच्छा टेन्योर था, मोहसिन भाई का, ये वो प्लेयर्स हैं जो मुल्क के लिए खेलते हैं। वकार यूनुस का भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा टेन्योर, बहुत अच्छा प्लेयर्स भागते थे क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। दूसरा प्रोफेशनलिज्म उसने लाया जी। ये जो आपकी टीम बनी, थोड़ी टीम इस्टेब्लिश हुई है बाज भाई, ये तो बनी बुनियादी तौर पे उसी दौर में उसी दौर की मेहनत थी। तो मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त हमारे पास सिचुएशन है ना टीम की, इसमें आप जो मर्जी कोच लगा दें उसने कुछ भी नहीं करना। आप मेरे ख्याल में आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, कंपैरिजन नहीं, मैं ये कंपैरिजन आपसे मैंने इसलिए पूछा कि चले हफीज़ की अपॉइंटमेंट ठीक है, हफीज़, लेकिन यार मुझे इस तरह लगता है कि नीचे उमर गुल, सईद अजमल, ये यासिर अराफात, यार हमने क्रिकेट बच्चों के हवाले तो नहीं कर दी है। मुझे इस चीज़ का कंसर्न है कि हमें कोई सीनियर प्लेयर, ठीक है हफीज़ की हद तक मैं बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन आगे जो हफीज़ की चॉइस है, देखिए मसला ये है ना कि ये इस तरह का स्टाफ रखते हैं कि इनको अपनी आसानी देखनी होती है। देखें आपने राहुल द्रविड़ जैसा प्लेयर अगर बिठाना है ना ड्रेसिंग रूम में, तो वैसे ही किसी प्लेयर की जरूरत नहीं होनी बात करने की, नहीं बात करने की, डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाने की, कोई नॉन क्रिकेटिंग बात करने की, वो क्रिकेट की बात होगी, प्रोफेशनल बात होगी। डर होगा भाई, अगले ने 100 टेस्ट खेला, अगला टेस्ट क्रिकेट के मॉडर्न डे ग्रेट है। तो अब मिसाल के तौर पे जिस बंदे का पूरा अपना कैरियर ऐसा रहा हो, इन आउट 30, 20, 25 की एवरेज रही हो, टेस्ट क्रिकेट में कुछ हो ना, तो प्लेयर्स भी कहते हैं, और दिल मुंह पे नहीं भी कोई कहता, वो एक दो तो कह भी देते हैं, आपको पता हर जगह पे ऐसे लोग टीम में मौजूद होते हैं, लेकिन अंदर से तो सारे ही सोचते हैं अरे छोड़ तू आपे थे कुछ कर नहीं सके, तू सानू दस रहे छोड़ कोई और गल का। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। तो आपको फिर हमारे प्लेयर्स उस तरीके से, उस जज्बे से, मतलब उन्हें करना चाहिए जैसे करते हैं। मतलब हमने देखा माजी में मोहसिन हसन खान, हमने माजी में जावेद मियांदाद को देखा, वकार यूनुस की बड़ी आपने रिसेंट अच्छी एग्जांपल्स दी। प्लेयर्स इसीलिए उससे तंग होते थे कि भाई अगर वो फिटनेस के लिए कह रहे हैं तो वकार यूनुस को आपकी फिटनेस का क्या फ़ायदा है? आप फिट होंगे तो अपने लिए होंगे, मुल्क के लिए खेलेंगे, उसका वकार यूनुस को क्या फ़ायदा है? और मैं जिसको बैठ के देखता हूँ वो टीवी शोज़ में ना वकार यूनुस का मजाक उड़ा रहा होता है। किसी को देखें वकार साहब ने ये कहा तो वो एक दिन फलाना कह रहा है कि मैं इस उम्र नहीं फिट होना। वो अजीब बातें यार, ये ओ भाई वो जो फिटनेस लेवल था और जो उनका रनअप था वो आपके 2 बॉल के बराबर है। 2 रनअप आप कर लें तो वकार यूनुस का 1 रनअप होता था। वकार यूनुस भाई प्लेयर यार, आप क्या बात कर रहे हैं? वकार, उनकी डब्ल्यूज की गेम ही कोई और होती थी। फिर देखें मैं तो हूँ, मैं अगर वकार यूनुस जैसा कोच हो अब्बास भाई, या मतलब इस तरह के जो ग्रेड्स हैं, जो टीम जो देखें फिट, मैं आपसे कहूँ अब्बास साहब अपनी फिटनेस पे काम करें, मुझे आपकी फिटनेस का फायदा क्या है मुझे ये बताइए। लेकिन इधर तो उल्टा है जी, वो बाबर आजम कहते हैं कि 5 खिलाड़ियों की फिटनेस टेस्ट ना ले, उनको ऐसी टीम के अंदर
तो ये अगर कोच वकार यूनुस होता है या कोई सख्त अब्बास कोच भाई, होता है आपको ऐसी कोई T20 बात कर वर्ल्ड कप सकते से थे? पहले बहुत कुछ करने की जरूरत है। बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं आपके आपको पास किसी स्पॉट के लिए आपके पास ना ओपनर्स हैं ना मिडिल ऑर्डर है। देखिए बाबर आजम आपके पास जितना proper मर्जी all-rounder consistent भी नहीं है। आप बाबर आजम आपका वो उस लेवल, बाबर आजम को जस्ट एज ए गुड अच्छा बैट्समैन ट्रीट करें, वह ठीक बैट्समैन है, वो मैच विनर नहीं है। मतलब वो अगर 60-70 भी करेगा तो ये गारंटी नहीं है कि आप मैच आपको किसी नीचे वाले बॉलर नहीं एक आध शॉट मार के जितवाना है। इसी तरह ही है। मैं तो यही देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कमेंट्स के दोनों अंदर कह रहे हैं मैचों कि में सिर्फ उसने बाबर स्कोर आजम नहीं खेलना है जी और किसी ने नहीं खेलना है। बस ठीक है फिर आज ये ठीक है हम ये कहते हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ, सही कह रहे हैं आप, सिर्फ बाबर आजम नहीं, लेकिन फिर बाबर आजम को ग्रेड्स में से निकाल दें, फिर उसका कंपैरिजन उन प्लेयर्स के साथ करना जो छोड़ सिर्फ दें। अपना रन्स कर रहे हैं। नहीं, जो उन प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें जो मैच ऊपर से मिडिल ऑर्डर में आते हैं, वन डाउन आते हैं और मैच फिनिश करके जाते हैं, जैसे कि विराट, जैसे कि केन विलियमसन, जैसे कि ट्रेविस हेड ने रिसेंटली किया। मतलब फिर मैच विनर नहीं है। यू आर अ गुड बैट्समैन विद गुड स्टैट्स बट नॉट अ मैच विनर। ठीक है, हम ये बात एग्री करते हैं, हम तो यही बात करते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है, हम आपकी बात से, क्योंकि दोनों मैचों में उन्होंने स्कोर किया, अच्छा स्कोर किया, लेकिन टीम नहीं ना जीती। फायदा उस स्कोर का फायदा कोई नहीं, उनके जाती स्कोर कार्ड के ऊपर तो स्कोर आ गया, लेकिन टीम तो पाकिस्तान लॉस्ट आ गया ना लिखा हुआ, उसके तो हाफ हार गए। अच्छा जी, दो बैटिंग्स जो हैं वो कल इंडिया की आउटस्टैंडिंग थी कि 16वें ओवर के अंदर ही मैच खत्म हो गया। एक तो जायसवाल की थी, एक दुबे की थी 63, विराट की भी बहुत, विराट की 29 थी। रिंकू सिंह भी आते हैं, मारते हैं उनको, नॉट आउट ही जा रहे, दूसरे मैचों के अंदर वो नॉट आउट ही जा रहे, जॉब नहीं थी। तो क्या फ़र्क, क्या कंपैरिजन क्या कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का दूसरी टीमों के साथ जो तैयारियां वर्ल्ड कप की कर रही हैं? मुझे तो पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए नज़र आ रही है। भाई मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास ना ओपनर्स हैं, ना मिडिल ऑर्डर है, ना ऑलराउंडर की जो डेफिनेशन ही खैर आपने ये रखी हुई है कि जिससे ना बॉलिंग आती हो ना बैटिंग आती हो, वो आपका ऑलराउंडर। रिसेंट इस अरसे में तो हमने यही देखा कि जिसे ना बैटिंग आ रही हो ना बॉलिंग हो रही है। स्पिनर्स आपके अब आप देखें कि हारिस रऊफ टेल एंडर्स को आउट कर रहा है और सेलिब्रेशंस वो इस तरह कर रहा है कि उसने ओपन 2-3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, ऑर्डर उड़ा दिया। बस देखें ना आप अब्बास भाई, आपको बस अपने उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको अपना वो जो टेप बॉल वाला माइंड सेट है, पूरी टीम को वो टेप बॉल में ये क्रिकेट होती है हिट आउट और गेट आउट। ये जो देखें ना, कल आपने मैच देखा अफगानिस्तान इंडिया, उसमें आप देखें कि कितना तेज़ स्कोर किया उन्होंने, लेकिन प्रोफेशनली किया। वो स्लॉगिंग नहीं थी कि आप एक साइड पे बस वो करी जा रहे हैं यूं बस ये शॉट है, ये ग्राउंड्स के चारों तरफ उन्होंने बड़े टेक्निकल शॉट्स और बड़े एग्रेसिव शॉट्स उन्होंने खेले। ऑप्शंस हैं आपको, मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान टीम को आपने कप्तान बदला के यार आप बस भी आपने टीम ख़राब कर दी। एक कंपैरेटिवली सेटल यूनिट था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, लेकिन बेहतर टीम थी। हमने 2 रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप्स में देखा, एक सेमीफाइनल खेले, एक फाइनल खेले। मुझे कोई हालात, मेरा ख्याल है पिछले 5 साल से अब का जो हमारी टीम है और जो अब की जो क्रिकेट है ना, बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारी 2-3 साल के अंदर वो क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है हमारी। अब्बास भाई जो चली गई है, देखे ना, अब आपके प्लेयर्स ने आइडियलाइज करना है हारिस रऊफ को और हमारे जी इन प्ले इमामुल हक बच्चे आइडियलाइज करके कहेंगे हमें इमामुल हक बनना चाहते हैं, और हम वो आइडियलाइज कर रहे हैं कि जो PSL के अंदर आपने आजम खान को भी बहुत चांसेस दे दिए। कितनी दफ़ा टेस्ट करना है? मैं आपको रोज़ टेस्ट करता रहूँ, ये नहीं हो सकता ना अब्बास भाई, ये हो नहीं सकता। मेरा ख्याल है आजम खान जो है वो तीसरे T20 के अंदर शायद ना हो। देखिए हम कब तक आप इन आउट करते रहेंगे? आपके बाद अभी तक प्रॉपर आपने बस इरादा तहिया किया हुआ है कि इमामुल हक को खिलाना ही खिलाना है। आपने तहिया किया हुआ है कि आजम खान से ही हमने स्कोर करवाना है, वो करेगा तो हम जीत। यार नहीं, ऐसे हम अपनी टीम का कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे? हमारी टीम क्यों कंपेयर नहीं कर रही है? बस भाई बहुत काम, मुझे तो देखें, मैं तो इसलिए डिसअपॉइंट हूँ कि आपकी डोमेस्टिक में आपको कोई हाल नज़र नहीं आता। मतलब प्लेयर्स की टैलेंट पे उस पे कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको जो बुनियादी तौर पे, थैंक यू सर, थैंक यू, बुनियादी तौर पे आपको ये ग्राउंड में होते हैं जी चाचा जी, और इन्होंने हमें पूरे ठीक है ना जी, पाकिस्तान टीम की ये मशहूरी कर रहे हैं, इनकी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। मैं हवलदार रिटायर्ड राजा इरशाद रंगला, पाकिस्तान आर्मी टीम बॉक्सिंग 26 साल बॉक्सिंग खेली है। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए मैंने इनको 26 साल इन्होंने बॉक्सिंग खेली है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर पूरी दुनिया में किसी ने 26 साल बॉक्सिंग अपने मुल्क में खेली होती ना तो उनका ये हाल ना होता। तो इसलिए टैलेंट की कदर हमें पाकिस्तान के अंदर करनी चाहिए बिल्कुल ऐसी है, और टैलेंट को मौका देना चाहिए पूरे तरीके से। और ये जो मेरिट का कत्ल है ना अब्बास भाई, ये नहीं होना चाहिए। ये देखें, आपको क्लब
मैं बार बार कहता हूँ, क्लब से, फर्स्ट क्लास से, ग्रेड 2 से, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 और पाकिस्तान, ये देखे ना, मिसाल के तौर पे एक टैलेंटेड बच्चा है, मैंने यहाँ से उसे अंडर 15 से 13 से ही बाहर कर दिया, ऊपर ही, लेकिन ये ऊपर लौट ही पर्चियों की पहुँच रही है। टैलेंट तो आप देखें, टैलेंटेड बच्चा तो नीचे से ही उसके साथ वो ज्यादती शुरू हो गई ना, नेपोटिज्म का वो शिकार हो गया, तो ये इशू है अब्बास भाई। तो टैलेंट जब तक सही तरीके से ऊपर नहीं आएगा, मेरिट और तो ये कब तक हम टैलेंट ही तलाश करते रहेंगे? हम प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे अब, या टैलेंट हर सीरीज के अंदर नए 6 खिलाड़ी आएंगे वो नहीं परफॉर्म अभी तक करेंगे? यही नजर आ रहा है, ये सिस्टम तो 5 महीने रह गए और जून के अंदर वर्ल्ड कप ओवरहॉलिंग की जरूरत है। बस मुझे तो लगता है कि पीएसएल के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वो जो आप बात कर रहे थे ना, नहीं जो आप बात कर रहे थे कि हम जो आइडियलाइज कर रहे हैं, वो हम ये जो 2020 लीग्स के अंदर कोई श्रीलंका में छक्के मार रहा है प्लेयर, कोई बांग्लादेश के अंदर मार रहा है बीपीएल में, कोई पीएसएल में मार रहा है, मेरा ख्याल है कि हम उस क्राइटेरिया के ऊपर टीम को सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारा वो क्राइटेरिया रह गया। आई एग्री, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़रा कमेंट्स 3-4 पढ़ें, मैं कमेंट्स ऐड बहुत अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं, और कमेंट्स पढ़ने का ये मकसद है, हमने कल भी आपको बताया था, वो कमेंट में किसी ने लिखा था कि जी बाबर ने अकेला तो नहीं खेलना। भाई बाबर ने अकेला नहीं खेलना, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाबर ने पाकिस्तान को कितने मैच जितवाए हैं। ठीक है, बाबर आजम इंडिविजुअल बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, बाबर आजम का एक नाम है, लेकिन वो नाम उस वक्त तक रहता है जब तक आप मैच विनिंग प्लेयर होते हैं। जब आप मैच विन नहीं कर पाते तो फिर आपने क्या करना है, मुझे बताएं ना। फिर क्या, किस चीज़ का बाबर किंग है कि अगर वो टीम को मैच ही नहीं जितवा रहा? तो मेरा ये क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं बिल्कुल हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपके ओपिनियंस हैं, हर किसी की एक ओपिनियन होती है, आप बिल्कुल अपनी ओपिनियन दें, लेकिन हम जो बात करते हैं हम एक बड़े कैनवस के अंदर बात कर रहे हैं कि बाबर आजम, मोहसिन भाई, कि बाबर आजम इतनी क्रिकेट खेल चुका है, लेकिन बाबर आजम की क्रिकेट में मैच विनिंग क्रिकेट लैक कर रही है। तो बाबर को ये चीज़ सीखनी चाहिए, बाबर को विराट कोहली, बाबर को केम विलियमसन, बाबर को ट्रेविस हेड, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखना चाहिए कि वो मैच किस तरह फिनिश करते हैं। आप प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, जब आपको टीम को आपकी ज़रूरत होती है उस वक्त आप परफॉर्म नहीं कर पाते। सर ये बात मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन है कंवर का, ये कह रहे हैं कि मैं देखें प्लेयर वही होता है, बेहतर वही होता है जो मैच जितवाता है, जो मैच विनर होता है। यही बात जो आप कह रहे हैं, कर रहे हैं बात हमेशा ऐसे ही है। अच्छा, एक बड़े अच्छे आशीष ने स्टैट्स भेजे हैं कि बाबर ने 38 रन के बाद एक भी बाउंड्री नहीं लगाई, सिंगल 1 रन लेते रहे, लेकिन जैसे ही 50 लगती है तो वो दोस्त, ये कैसी इनिंग्स है, यानी कि वो बॉल्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं यार। यही बात हम कर रहे हैं। अब क्या बहरहाल ये नॉन बाइज एनालिसिस पे थैंक यू वेरी मच, आप इतने प्यारे कमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ थैंक यू अब्बास भाई, लव एंड रिस्पेक्ट कह रहे हैं, ये एनोनिमस के नाम से है। इसी तरह शुक्रिया अब्बास भाई MK कह रहे हैं, आगरा से आपके लिए मैसेज है अब्बास भाई, थैंक यू जी। और अच्छा ये एक विनोद का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि सैड फॉर पाकिस्तान बिकॉज देयर इज़ नो मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है जो 2-3 पार्टनरशिप कर सके। बिल्कुल यार देखें ना, हर बंदा ये बात कर रहा है, लेकिन कोई नहीं मानने वाले जो है वो इफ्तिखार और आज़म की जिम्मेदारी है फिनिश करना। ये कह रहे हैं उमर उसामा बड़ा रेगुलर मैसेज करते हैं और बात सही कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उमर साहब अगर वो नहीं है जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे, नहीं है अदा कर रहे, तो फिर क्या किया जा सकता? मेरा ख्याल है ये चाचा, ये आज़म खान, अब इनकी T20 के अंदर वर्ल्ड कप के लिए जगह इसलिए नहीं बनती कि ये वो प्लेयर हैं कि टूर्नामेंट के 5 मैचेस के अंदर 1 मैच में ये स्कोर करते हैं। हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो 5 मैचेस में, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए आप जाते हैं या किसी भी बड़े इवेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो 1 मैच होता है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप 3 मैच हार जाएं और चौथे आप स्कोर करें और टीम को मैच जितवा दें, नहीं, आपको पहले मैच से ही उस कंसिस्टेंसी के साथ खेलना पड़ता है। तो आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो आपके 5 के 5 मैचेस सारे मैसेज अब मैं देख रहा हूँ ऐसे ही हैं, मैं हालांकि स्किप करी जा रहा हूँ। शकील अहमद भी यही बात कर रहे हैं, जिस दिन बाबर मैच जिताएगा उस दिन उसको लाइक करूँगा। अब इसमें हम भी यही बात कर रहे हैं, हम तो भाई उसकी तारीफ करते हैं हमेशा कि वो एज अ इंडिविजुअल बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो मैच विनिंग प्लेयर नहीं है, वो अपने लिए रन्स करता है। एक मैसेज है, रॉन्ग सिलेक्शंस के बाद रॉन्ग बैड कैप्टनसी, आजम खान इज अ गुड कबड्डी प्लेयर नॉट क्रिकेट। मैं कबड्डी खेलते हैं देखा नहीं है वैसे उन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं इज गुड कबड्डी प्लेयर, यानी अगर उसको क्रिकेट से कबड्डी के मैदान के अंदर उतारा जाए
तो वो अच्छी कबड्डी खेलेंगे वो, हाँ क्योंकि वो कबड्डी के अंदर वो करते हैं ना, तो वो अच्छी कबड्डी, वो उनका ये मकसद है कहने का। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके साथ नाइस प्रोग्राम के Thank you. मैसेजेस हैं और वियाक का मैसेज है। अच्छा, हमारे पास फ़हीम ख़ान का मैसेज है, हमारे पास आसिफ नवीद का मैसेज है। बड़े ज़बरदस्त अब्बास भाई, प्यार भरे मैसेज है, लेकिन सब अब वो बाबर आजम के ऊपर है और काफ़ी बात हो चुकी है। अच्छे प्लेयर हैं जी, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत शानदार स्टैट्स हैं। मैच जितवाने के लिए एक अलग रख लेते हैं उनके लिए असिस्टेंट रख लेते हैं। ये अच्छी बात है कि उनके साथ कोई एक असिस्टेंट प्लेयर होना चाहिए जो 50 बाबर कर ले, बाकी 20 जो है वो मैच जिता दे। बेसिकली जी एक अच्छा क्रिकेट सीज़न जा रहा है। इंडिया अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेल रहा है। इंडिया विनिंग कॉन्टीन्यूटी में है, बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है वो लूजिंग ट्रैक के ऊपर है। तो होप फॉर द बेस्ट जी। आगे मैचेस के ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। आपके कमेंट्स जो है वो बड़े ज़बरदस्त हमें लगते हैं। एंजॉय करें आज भी आप इस सर्दी की धूप, तो होती है मुलाकात इंशाल्लाह।